पर क्या लगता है कि आपका मोटो क्या है, जनता के बीच में क्या उद्देश्य से आए हैं, क्या क्या आप जनता के लिए करना चाहते हैं? ये भी मेरा विजन होगा, ये भी मेरा एक टारगेट होगा कि यदि मैं पार्लियामेंट का मेंबर बनता हूं तो एक अच्छा यहाँ यूनिवर्सिटी का यहाँ स्थापना हो। मुझे दुख हुआ तो मैं आपको बताना चाहता हूं, चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे रोजगार हो, इन सभी चीज़ों के ऊपर में मैं काम करूंगा, ये मेरा वादा है। क्या कहिएगा, जनता का प्यार कैसे मिल रहा है आपको? देखिए, जनता के प्यार के बारे में यदि पूछिएगा तो कहने का मतलब हम लोगों ने मेहनत किया है, बल्कि हम लोग खुद गांव में जाते हैं, लोगों से बात करते हैं और बात करने के बाद जो लोगों का मांग होता है उसके ऊपर में हम लोग पहल करते हैं और ये हम लोग का पहल जारी है। इसलिए लोगों का प्यार, स्नेह और जो सहयोग है हम लोग को मिल रहा है। मुझे मौका मिला सासाराम पार्लियामेंट में, मैं तो करके दिखाऊंगा कि कैसे लोगों का कल्याण होता है, कैसे लोगों का जो रूट है उसको मैं तैयार करूंगा। नमस्कार, मैं हूं सोनू और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। मैं अभी मौजूद हूं सासाराम लोकसभा के अंतर्गत और मैं बता दूं कि यहां पर 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर मैं पड़ताल में निकला हुआ था और मैं बता दूं कि बिहार में जिस तरह से राजनीति उठापटक का खेल चल रहा है और उसी के दौर में देख सकते हैं कि जो 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर जो तैयारी कर रहे हैं वो अपने अपने कार्य में लगे हुए हैं और ऐसे में देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मनोज कुमार हैं यहाँ पर इस गाँव में पहुँचे हुए हैं और 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर ये लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं और लगातार जनता से 1-to-1 मिल रहे हैं। और आज यहीं पर मैं करघर विधानसभा के अंदर में मौजूद हूं जो सासाराम लोकसभा के अंतर्गत आता है और वह मैं दृश्य दिखाने का प्रयास कर रहा हूं कि देख सकते हैं इस गांव में इनके स्वागत के लिए यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में देख सकते हैं युवा हो या चाहे बुजुर्ग हो यहाँ पर मौजूद है और इनको फूल माला के साथ यहाँ पर स्वागत किया जा रहा है। और 2019 में इन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा था और लगभग तकरीबन 1 लाख वोट लाकर तीसरे नंबर पर ये कार्यरत थे और फिर लगातार ये दावा ठोक रहे हैं सासाराम से कि 2024 का लोकसभा चुनाव मैं लड़ूंगा। और देखते लगातार लोगों से जनसंपर्क करें और जनसंपर्क के दरमियान लगातार लोगों की समस्याओं को सुन रहे हैं और आप ऐसे करघर विधानसभा के इस गांव में पहुंचे हुए हैं जहां पर भव्य तरीके से आपका स्वागत किया जा रहा है। क्या कहिएगा इस पर? सबसे पहले तो करवर गांव में मैं उपस्थित हूं और यहाँ के जनता जितने भी माताएं, बहनें, बच्चा, बच्ची और जितने भी हमारे बुजुर्ग, पिता तुलाक और बड़े भाई, छोटे भाई, बहुत सारे लोग यहाँ उपस्थित हैं। आप देखिए, सैकड़ों न कहिए बल्कि उससे भी ज़्यादा संख्या में लोग उपस्थित हैं। तो पूरा गांव और पूरा गांव ही मान लीजिए। और आज मुझे जो प्यार, स्नेह और दुलार मिला और मैं जो मेरा मिशन है 2024 जिसको लेकर के मैं निकला हूँ, मुझे लग रहा है कि यहाँ आकर के मुझे बड़ी खुशी मिली है, मुझे बहुत उत्साह मिला है। और आप अगर एक उससे भी अच्छी बात यदि देखना चाहेंगे तो यहाँ सभी समाज के लोग उपस्थित हैं, सभी संप्रदाय के लोग उपस्थित हैं और जब सब संप्रदाय के लोग हमारे साथ में खड़ा है तो मेरा मिशन मुझे लग रहा है कि पूरा होने में कोई रोक नहीं सकता है। जिस मिशन में मैं चला हूँ उस मिशन में जब ऐसे भाई बहन बंधु जब मेरे साथ में हैं तो मेरा मिशन पूरा होगा और उस मिशन को मैं अचीव करूँगा। 2019 में आपने जब लोकसभा का चुनाव लड़ा था तो तकरीबन 1 लाख वोट लाकर तीसरे नंबर पर थे आप। जी। और 2019 के बाद जिस तरह से पॉलिटिकल बैकग्राउंड आपका रहा, जो आपकी रोहतास की जो चेयरमैन है पूनम भारती आपकी भवा है और आपके भाई हैं जो कुदरा से ब्लॉक प्रमुख भी हैं, अब पॉलिटिकल पकड़ भी आपकी काफ़ी अच्छी खासी हो चुकी है। क्या कहिएगा, जनता का प्यार कैसे मिल रहा है आपको? देखिए, जनता के प्यार के बारे में यदि पूछिएगा तो कहने का मतलब हम लोगों ने मेहनत किया है और मेहनत के बल पर, चाहे हमारे पूनम भारती हो जो कि यहाँ इस क्षेत्र से जिला पार्षद बनी और जिला पार्षद बनने के बाद में वो चेयरमैन बनी रोहतास जिला का, और उसके बाद में जो लोगों का आशा था, लोगों का कहना था चुनाव में कि आप ज़रूर हमारे पास में आइएगा। आज भी पूरा जो भारती फैमिली है, जो पूनम भारती हैं, हमारे प्रमुख साहब देखिए बगल में हैं और हम सब लोग मिल कर के जनता के साथ में जुड़े हुए हैं और जनता का हर बातों को सुनकर जो हम लोगों से हो सकता है उसको हम इमीडिएटली हम लोग करते हैं। आज यहाँ भी इस गाँव में मैं पहुँचा तो लोगों का मैंने देखा, लोगों का एक मांग था, बरसों से ये लोग कह रहे थे कि बरसों से एक 1.5 किलोमीटर का रोड है, मीन्स रास्ता है जिसको कि मिट्टीकरण करने के लिए लोग आज वो प्रस्ताव रखा। लोगों ने कहा कि बरसों से हम लोग अपने गांव में जब जाते हैं, अपने जब खेत में जाते हैं गांव वाले लोग, तो वहां जगह जाने के लिए नहीं है। अगर वो रोड बन जाता है केवल मिट्टी फेंक करके चाहे जिस भी फंड से, तो इस पूरे गाँव के लोगों का कल्याण हो जाएगा। तो मैंने सुना, तो बरसों से जो लोगों का मांग था उसको हम लोग गाँव गाँव में जा करके, लोग नहीं,
बल्कि हम लोग खुद गांव में जाते हैं, लोगों से बात करते हैं और बात करने के बाद जो लोगों का मांग होता है उसके ऊपर में हम लोग पहल करते हैं और ये हम लोग का पहल जारी है। इसलिए लोगों का प्यार, स्नेह और जो सहयोग है हम लोग को मिल रहा है। सासाराम लोकसभा जिस तरह से रहा है, कुछ वर्ष पहले आप देखे होंगे कि जिस तरह से 10 वर्ष से कार्यकाल यहाँ पर बीजेपी की रह रही है, यहाँ के जो वर्तमान सांसद हैं छेदी पासवान हैं, और फिर इसके फ्लैशबैक में जाइएगा तो यहाँ की सांसद मीरा कुमार भी रह चुकी हैं। पर क्या लगता है कि आपका मोटो क्या है जनता के बीच में, क्या उद्देश्य से आए हैं, क्या क्या आप जनता के लिए करना चाहते हैं? देखिए, मैं बहुत बार पहले भी मैं बोलता हूँ, यदि आप चले जाइए सासाराम रेलवे स्टेशन पर, आज भी हमारे क्षेत्र के सैकड़ों नौजवान भाई जो पढ़ लिख करके बैठे हैं, जाके देखिए महाबोधि ट्रेन में लद करके जानवर जैसा दिल्ली जाते हैं। और यदि आप दिल्ली में वो जाते हैं और जब दिल्ली में जाते हैं तो वहाँ भी लोग हमको लोग को बिहारी कह करके लोग गाली देता है, मारता है, कितने लोग तो अपना जान भी गंवा देते हैं। तो मेरा जो मोटो है, जो मेरा जो विजन है, यदि मैं यहाँ का लोकसभा का चुनाव में जीतता हूं तो मेरा विजन है, पहला विजन है कि लोगों को, नौजवानों को मैं रोजगार देने का काम करूंगा। जो हमारे भाई यहां से उठ करके, देखिए कौन क्या किया पीछे में, मुझे सब मेरे आदरणीय हैं, सब हमारे गार्जियन रहे हैं, चाहे वो माननीय मीरा कुमार जी का नाम लिए, वो भी हमारी गार्जियन है, माता समान है, चाहे माननीय छेदी पासवान जी हैं जो कि अभी सिटिंग सांसद हैं। इन लोगों के बारे में हमने मैं कोई सवाल नहीं करना चाहता हूं। जो लोगों ने इन लोगों ने जो कुछ भी किया अच्छा किया, लेकिन अभी बहुत सारा काम जो है बाकी है जिसको कि मैं करूंगा, चाहे वो रोजगार का क्षेत्र में, आप देख लीजिए शिक्षा में, आज भी यदि यहाँ के नौजवानों को यदि अच्छा शिक्षा प्राप्त करना है तो हमें पटना जाना पड़ता है, नहीं तो बनारस जाना पड़ता है। ऐसा ये बताइए कितना % लोग एबल हैं इस क्षेत्र के, सासाराम पार्लियामेंट के लोग एबल हैं जो कि अपने बच्चा को पटना पढ़ा सके, जो अपना बच्चा को बनारस पढ़ा सके, कोटा पढ़ा सके, दिल्ली पढ़ा सके? बहुत कम लोग, मान लीजिए 10%, 15%। ये भी मेरा विजन होगा, ये भी मेरा एक टारगेट होगा कि यदि मैं पार्लियामेंट का मेंबर बनता हूं तो एक अच्छा यहाँ यूनिवर्सिटी का यहाँ स्थापना हो, जो कि यहाँ के हमारे भाई लोगों को बाहर ना जाना पड़े, यहाँ के लोग यहीं पढ़ें और अपने परिवार का जो तकदीर होते हैं वो बने। दूसरा चीज़, आप स्वास्थ्य का देख लीजिए, यदि छोटा सा बीमारी हो जाता है, छोटा सा बीमारी हो जाए तो हमके बनारस भागना पड़ता है, नहीं तो फिर हमको पटना भागना पड़ता है। तो स्वास्थ्य के ऊपर में भी मेरा टारगेट होगा। आज मैं कल का न्यूज़ बता रहा हूँ, सरकारी हॉस्पिटल कुदरा का मैं बता रहा हूँ, बगल में मैं था, सरकारी स्कूल में बच्चों को फलेरिया का दवा खिलाया गया और वो बच्चा दवा खा लिए थे और दवा खा करके सब लोग एकदम व्यस्त हो गए, पस्त हो गए। मैं देखा कि उस हॉस्पिटल में किसी प्रकार का कोई दवा नहीं है, लोग बिस्कुट खिला रहा है और नमक पिला रहा है और पानी पिला रहा है। मैंने बोला कि तो बच्चा लोग, सब लोग का जान चला जाएगा। तो मैं देखा तो बड़ा मुझे दुख हुआ। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे रोजगार हो, इन सभी चीज़ों के ऊपर में मैं काम करूंगा, ये मेरा वादा है। आज मैं वादा करके जाना, यदि मुझे मौका मिला सासाराम पार्लियामेंट में, मैं तो करके दिखाऊंगा कि कैसे लोगों का कल्याण होता है, कैसे लोगों का जो रूट है उसको मैं तैयार करूंगा। कहा जा रहा है कि मनोज कुमार कौन सी पार्टी से लड़ेंगे। साफ तौर पे विपक्षियों का कहना है कि अभी टिकट ही उनका कंफर्म नहीं हुआ है कि कौन सी पार्टी से लड़ेंगे। तो क्या जनता जानना चाहती है कि कहां से लड़ेंगे, कौन सी पार्टी से लड़ेंगे? जनता में ये असमंजस बना हुआ है। देखिए, विकासशील वीआईपी पार्टी में मैं अभी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ और देखिए, लोकतंत्र में सब स्वतंत्र है। आप सबको मालूम होना चाहिए कि टिकट पार्टी दे या नहीं दे। अच्छा, वोट कौन देता है? जनता। जिताता कौन है? जनता। आज भी निर्दलीय उम्मीदवार जीतते हैं कि नहीं जीतते हैं? जीतते हैं कि नहीं जीतते हैं? आप लोग बताइए। आज भी निर्दलीय उम्मीदवार जीतते हैं ना जी। तो मैं भी, अगर कोई पार्टी टिकट नहीं दे तो निर्दलीय भी मैं आऊँगा, लेकिन मैं आऊँगा, चुनाव लड़ूंगा, 2024 का फाइट करूँगा। हर हाल में चुनाव आपको लड़ना है, एकदम बैकफुट पर नहीं जाना है, पीछे की तरफ नहीं देखना है। मुझे पीछे, कैसे तो कहावत है कि हाथों में तिरंगा थाम लिया, पीछे मुड़कर के मैं देखा नहीं, जब भी माँ तेरा नाम लिया। तो मुझे पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं है, मैं आगे चल दिया हूँ तो चल दिया हूँ। हार होगा कि जीत होगा इसका मुझे परवाह नहीं है। मुझे इसका परवाह है कि जनता का कैसे काम होगा, उसके लिए हमेशा लड़ाई लड़ता रहूँगा। टिकट मिले या न मिले, ये मनोज कुमार जी साफ तौर पे डंके के चोट पे कह रहे हैं कि आने वाले 2024 लोकसभा का चुनाव मैं लड़ूंगा। मैं बता दे रहा हूं कि 2019 के लोकसभा चुनाव लड़े थे तो ये बहुजन समाज पार्टी से लड़े थे और तकरीबन 1 लाख वोट लाकर इन्होंने यहाँ रोहतास की जो सासाराम लोकसभा है, तीसरे नंबर पर ये काबिज थे। और देख सकते हैं कि लगातार इनका जो पॉपुलैरिटी है बढ़ता जा रहा है। इनके बड़े भाई जो हैं, मैं बता देना चाह रहा हूं कि कुदरा से, यानी कि जो कैमूर की कुदरा है, वहां से ब्लॉक प्रमुख हैं और इनकी जो
छोटे भाई की जो पत्नी है पूनम भारती जी, रोहतास की चेयरमैन है। लगातार इनका जो पॉपुलैरिटी है समाज में बढ़ते जा रहा है और डंके के चोट पे ये लगातार अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं और आने वाले 2024 में ये लगभग ये चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो चुके हैं। देख सकते हैं और फिर मैं एक बार दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि तमाम यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में जनता यहाँ पर पहुंची हुई है और इनको फूल माला से स्वागत किया जा रहा है। बाकी तमाम आप ऐसे ही खबर देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।